अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूज़ के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। हमारी सीरीज चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने डिस्कस किया था प्रपोजिशन एंड इट्स टाइप्स। इसकी टाइप्स में हमने डिस्कस किया था प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। लेकिन आज हम जो मिक्सिंग प्रपोजिशंस हैं, जो कन्फ्यूजन का सबब बनते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपकी वो कन्फ्यूजन्स हमेशा के लिए दूर कर दी जाएंगी। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड अगो। जब बिफोर को इस्तेमाल किया जाता है तो किन किन पॉइंट्स को माइंड में रखा जाता है, और अगो को इस्तेमाल किया जाता है तो कौन से पॉइंट्स माइंड में रखे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट बिफोर में। बिफोर को इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट जिसको इंडेफिनिट कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, फ्यूचर में भी, और हाँ पास्ट टेंस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैंने क्या कहा, बिफोर को इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, अगो को सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने क्या कहा, अगो को सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लुक एट हियर, बिफोर, बिफोर को इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, फ्यूचर टेंस में और पास्ट टेंस में। क्लियर। अब चलते हैं अगो की तरफ। अगो को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है पास्ट टेंस के लिए, यानी कि पास्ट टेंस में इसको इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पॉइंट है, बिफोर जब इस्तेमाल किया जाता है, बिफोर के बाद आता है टाइम। अब सवाल ये पैदा होता है टाइम किस किस्म का, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान से सुनिएगा। बिफोर के लिए जो टाइम है वो डेट भी हो सकती है, दिन भी हो सकता है, मिनट्स भी हो सकते हैं, सेकंड भी हो सकते हैं, कोई ना कोई कॉन्वोकेशन भी हो सकती है, कोई तकरीब भी हो सकती है, कोई फेस्टिवल भी हो सकता है। क्लियर। नाउ लुक एट हियर, बिफोर के बाद टाइम आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, दिस वर्क, ये काम, विल बी डन, हो जाएगा बिफोर मंडे, मंडे से पहले, यानी कि मंडे भी कोई ना कोई खसूसी टाइम है, एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम है, तो इससे पहले ये काम हो जाएगा। ये होगी इसकी एग्जाम्पल। अब इसकी सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, बिफोर 26 दिसंबर, 26 दिसंबर से पहले, आई वॉज एट लंडन। बिफोर इस्तेमाल किया, बिफोर के बाद क्या आ गया, टाइम। और जो ये टाइम मैंने बताया था वो डेट भी हो सकती है, महीना भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है, कोई कॉन्वोकेशन भी हो सकती है, कोई फेस्टिवल भी हो सकता है। बिफोर के बाद जो टाइम इस्तेमाल करना है। क्लियर। अब चलते हैं अगो की तरफ। अगो में क्या होता है, अगो से पहले टाइम होता है। बिफोर में बाद में टाइम था, लेकिन अगो में टाइम पहले होता है। और याद रखें, इधर जो टाइम इस्तेमाल किया जाता है वो टाइम डिजिट्स में होता है, 3 वीक्स, 2 मिनट्स, 5 ईयर्स वगैरह वगैरह। क्लियर, समझ आ गई। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आई जॉइंड, मैंने ज्वाइंड की, ये क्या हो गया, पास्ट टेंस। अगो हमेशा पास्ट टेंस में आएगा। दिस स्कूल, टू, ये क्या हो गया, डिजिट्स, न्यूमरल जिसको कहा जाता है, 2 ईयर्स अगो। और इसके बाद मैंने क्या इस्तेमाल किया, अगो। क्लियर, यानी कि टेंस भी इसमें पास्ट हो गया, जो टाइम था वो भी डिजिट्स की फॉर्म में, 2 ईयर्स, 3 मिनट्स, 5 ईयर्स, 6 मंथ्स वगैरह वगैरह, यानी कि इसमें न्यूमरल्स आएंगे। किसमें, अगो में। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, 5 ईयर्स अगो आई वॉज अ स्टूडेंट। 5 ईयर्स, ये क्या हो गया, डिजिट्स जिसको न्यूमरल कहा जाता है। ईयर्स टाइम हो गया, अगो टाइम के बाद क्या आ गया, अगो आई वॉज अ स्टूडेंट। और ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। क्लियर। लास्ट एग्जाम्पल है, ही लेफ्ट 2 सेकेंड्स, उसने छोड़ा 2 सेकेंड्स अगो। 2 सेकेंड, यानी कि ये टाइम भी आ गया और टाइम के बाद क्या इस्तेमाल हुआ, अगो। क्लियर। और एक और बात याद रखिएगा, कभी कभार जब हम स्टेटस लगाते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, मैसेंजर पे, तो वहाँ नीचे मेंशन हो जाता है 2 मिनट्स अगो, 30 डेज अगो, 3 आवर्स अगो वगैरह वगैरह, वो हमें बता रहे होते हैं
अगो का। आज का हमारा लेक्चर हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा डिफरेंस बिटवीन प्रपोजिशन, कौन सी प्रपोजिशन में, बिफोर में और अगो में। तो सबसे पहले बिफोर में मैंने क्या बताया? बिफोर इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। जो अगो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है किसमें? पास्ट टेंस में। उस नंबर सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया? जब बिफोर को इस्तेमाल किया जाता है तो बिफोर के बाद फौरन टाइम आता है, और जो बिफोर में टाइम इस्तेमाल होता है वो टाइम किस किस्म का हो सकता है? दिन हो सकता है, डेट हो सकती है, मिनट्स हो सकते हैं, सेकंड हो सकते हैं, कोई फेस्टिवल हो सकता है, कोई मखसूस टाइम हो सकता है, वो यहाँ पर टाइम इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो अगो में टाइम जो होता है वो अगो से पहले होता है, और ये टाइम जो अगो में इस्तेमाल किया जाता है वो होता है डिजिट्स की शक्ल में, जिसको न्यूमरल कहा जाता है। और याद रखिए अगो हमेशा पास्ट टेंस में होता है। लास्ट में मैंने एग्जांपल दी स्टेटस वाले, 2 मिनट्स अगो, 5 मिनट्स अगो, 3 इयर्स अगो वगैरह वगैरह। दो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।